किसी का सर फटा है, किसी का पैर कटा है, किसी का अंगूठा उखड़ गया है, तो उनके बारे में सोचना होगा कि वो लोग कैसे एग्जाम देगा 13 तारीख को। बसों में लटक लटक के जा रहे हैं, खिड़की से कूद रहे हैं, ट्रक में लटक के जा रहे हैं, ऑटो में लटक के जा रहे हैं। जो मानसिक हम लोग का जो प्रताड़ना हुई है, इसमें हम लोग 10 से 15 दिन पूरा समय व्यर्थ चला गया है। कोई नीतीश कुमार नाम का बच्चा है जो रजिस्ट्रेशन कर चुका है, लेकिन उसका फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। कई ऐसे बच्चे हैं जो 6 महीना 1 साल के लिए मात्र घर से पैसे लेके यहाँ पर पढ़ने आए थे, उनके साथ क्या हासिल होगा जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं। यहाँ कोई रंगोली थोड़ी बनानी है, रंग से क्या फर्क पड़ता है। आप अगर एक ही रंग में देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। आप हर रंगों में उलझाने की कोशिश की जा रही है। उलझाने की कोशिश है। आप इंद्रधनुष बना रहे हैं क्या यहाँ पे, ये रंग दे देंगे वो रंग, क्या मतलब है भाई रंग का। रंग से क्या बदल जाएगा क्वेश्चन में। हम तो क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे ना, या क्वेश्चन पेपर का रंग देख के आंसर करेंगे। पूरा बदन फाड़ दिया है मार मार के, समझ रहे, बहुत बुरे तरीके से। लड़कियों के साथ भी बर्बरता पूर्ण इन लोगों ने व्यवहार किया। मारने की आवश्यकता क्या थी। अब जो बच्चे मार खाए हैं उनका क्या है, वो कैसे तो अभी वो कंडीशन में है ही नहीं, वो तो डेलमा में है कि जाएंगे कैसे जाएंगे, बीमार है वो। आप लोग क्या चाहते हैं, जो बच्चे घायल हो गए हैं बुरी तरीके से, उनके लिए क्या डिमांड है आपकी? इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, छात्रों के लिए न्याय करो। अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ना। वही आयोग अपनी नाकामी का जो ये हर एक साल होता आ रहा है पिछले कई सालों से, आप अगर देखेंगे तो उनकी 4-5 दिन पहले से वेबसाइट जो होती है उसमें हमेशा टेक्निकल ग्लिच आता है, उनके सर्वर हमेशा डाउन रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुंदरम दिवाकर और आप लोग देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मैं मौजूद हूं इस वक्त गांधी विहार में, और गांधी विहार का ये पार्क है और आप लोग देख सकते हैं इधर कुछ छात्र हैं, ये बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल रात को एक नोटिस जारी कर दिया गया आयोग के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन अभी भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये आखिर आंदोलन अभी क्यों कर रहे हैं। दोस्त, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मैं बिहार चंपारण से हूँ, मेरा नाम सानी लतीफ़ हुआ। आंदोलन करने का मेन मतलब यही है कि ये जो 3-4 कलर में पहले बोले कि मैं सवाल पूछूंगा, ये एक बच्चों के मनों में शंका पैदा कर दिए। और पहले ये कुछ ऐसा बोले थे कि मैं नॉर्मलाइजेशन करूंगा, तो 15 दिन से बच्चों यही वहापोह में करे रह रहे थे कि आप नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं, ये करेंगे जो कि बहुत घातक होगा। अभी हाल के राज्य यूपी में ऐसा हुआ था, 4 दिन तक बच्चे चढ़ गए आयोग के दफ्तर के ऊपर, एक तरह से चढ़ ही गए आयोग के दफ्तर के ऊपर, और उनको नॉर्मलाइजेशन बैक करना पड़ा। लेकिन बिहार में आपका 1 सप्ताह बाद परीक्षा है, और उसके पहले तक आप कुछ नहीं बता रहे कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मजबूरन बच्चों को कल आके आंदोलन करना पड़ा। और बहुत जल्दी में उन्होंने वो एक अधिसूचना जारी कर दी कि हम नॉर्मलाइजेशन करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये इसमें अभी वो शक के घेरे में है, वो शक कम नहीं हो रहा है। मतलब अभी भी वो बदल सकते हैं इसको। इसकी क्या गारंटी है कि एग्जाम लेने के बाद वो बोल दे कि मैं नॉर्मलाइजेशन फिर से करने जा रहा हूँ। जब परीक्षा आप ले लेंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है ना कि आप फिर बोल देंगे कि मैं करने जा रहा हूँ। तो बच्चों तो एक डर के साए में रहेंगे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से सवाल पूछ रहे हैं 1 नंबर का, और 1857 से पूछ रहे हैं। दोनों की एक ही वैल्यू हुई, दोनों में एक ही एनर्जी खपत हुई, दोनों में डिफरेंट एनर्जी खत्म हुई, दोनों को वैल्यू ज्यादा है, तो आप दोनों के 1 नंबर कैसे दे सकते हैं। कोई नीतीश कुमार नाम का बच्चा है जो रजिस्ट्रेशन कर चुका है, लेकिन उसका फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। कई ऐसे बच्चे हैं जो 6 महीना 1 साल के लिए मात्र घर से पैसे लेके यहाँ पर पढ़ने आए थे, उनके साथ क्या हासिल होगा जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो आंदोलन का अभी मेन जो कोर डिमांड है, कोर डिमांड तो सॉल्व ही नहीं हुआ है, इसीलिए एजिटेशन हो रही है। अच्छा, आपकी जो कोर डिमांड है वो क्या है? कोर डिमांड ये है कि आपने नॉर्मलाइजेशन के लिए जो वापस किया कि नॉर्मलाइजेशन वो वापस ले लेंगे। ये पता ना आप अपने आंतरिक मन से कह रहे हैं कि बाहरी दबाव दबाने के लिए नॉर्मलाइजेशन वाले मुद्दे को थोड़े ठंडे बस्ते में आपने डाल दिया। अच्छा, आप ये बताइए, आयोग ने ये कह दिया है नोटिस जारी करके कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। अब आप लोगों का कहना है कि आयोग ही अपने आंतरिक मन से कह रहा है या ऊपरी मन से कह रहा है, बाद में पलट जाएगा। तो मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि अब आयोग किस तरीके से आपको बोले कि ये नहीं होगा, तब आप लोग मानेंगे? आयोग को अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं लाना चाहिए था, तो 15-20 दिन से छात्र नेता दिलीप जो सुबह शाम जाके आयोग के दफ्तर के चक्कर काटते थे, उनसे बोलना चाहिए था ना उनको कि ये चीजें कुछ नहीं हो रहा है। जब हजारों के तादाद में जब बच्चे आ गए, केओटिक सिचुएशन जब बिहार में क्रिएट हो गई, खास करके कैपिटल पटना में, तब आप शाम में 7 बजे रात के नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि नहीं हो रहा है। तो आप 2 महीने से क्या कर रहे थे, कुछ तो बता सकते थे ना।
कि नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत रह के पढ़ाई करो। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप आंतरिक मन से नहीं करें, आपके बाह्य दृष्टि जो है वो देख रही है जो बच्चे उग्र होते जा रहे हैं, थोड़े इनको त्वरित शांत कर दो। और ये जब जब एसडीएम का और डीएसपी की सीटें आती है तो बिहार में ऐसे धांधली की बातें क्यों चलती है भाई? 67वीं या 68वीं के साथ भी तो ऐसे ही हुआ था ना, कि जब एसडीएम की सीटें जब ज्यादा रहेगी तो जितने बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं उनके जो निकम्मे औलाद हैं, जो पढ़ते नहीं है, जो अय्यासी कर रहे होते हैं बाहर में, उनको सेट कर दो, एक अच्छा तरीका है। और एसडीएम एक ऐसा पोस्ट है कि अगले 8 साल 10 साल बाद प्रोमोट करके सीधे सेक्रेटरीट में भेज देते हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, वो तो आयोग ने कह दिया कि नहीं होगा। इनका कहना है कि ये ऊपरी मन से कहा है या फिर वाकई नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। इनका संदेह ये है कि आयोग पलट सकता है अपना फैसला, बाद में कह देगा कि नहीं भाई अब तो नॉर्मलाइजेशन होगा। बाकी की इनकी जो 2 डिमांड बची हुई हैं वो एक है फॉर्म रीओपन की। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, लगभग 70 से 80 हज़ार छात्र ऐसे बताए जा रहे हैं जो आयोग की वेबसाइट में तकनीकी खराबी के कारण फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, जो छूट गए थे। बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होती है। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो काम धंधा करते हैं, उनकी सैलरी आती है, उसके बाद में फॉर्म फिलअप करने के लिए फीस जुटा पाते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। तो उनको जो समय सीमा दी गई थी उस समय सीमा के अंदर वो जब चाहे तब कर सकते थे। इनका कहना है कि आयोग की वेबसाइट नहीं चली तो इसमें हमारी गलती क्यों बताई जा रही है? हम लोगों को कहा जा रहा है कि हम तो आंदोलनकारी हैं, हम छात्र नहीं हैं। यानी कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जो अपना हक मांग रहे हैं, उनको आंदोलनकारी बता दिया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि ये सीरियस नहीं है। भाई, कल आयोग ने नोटिस जारी करके कह दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो आज आप लोग फिर से क्यों कर रहे हैं आंदोलन? देखिए, वो उसमें 3 मांग थी। एक तो नॉर्मलाइजेशन का बात था, दूसरा था कि डेट एक्सटेंड करने के लिए, और जो बच्चे बच गए हैं 90,000 उनको फिर से लेने के लिए। तो आयोग एक बात मानी है, वो भी कब मानी? उनको उनको जब पता था कि बच्चे आंदोलन करने जा रहे हैं, तो उन्हें पहले ये नोटिस 2 दिन पहले दे देना चाहिए था, जो शाम को दिए। तो इतना कांड होने के बाद वो क्यों दिए? तब उनको नींद खुला, और खुला तो और भी वो 2 मांग का क्या होगा? अब जो बच्चे मार खाए हैं उनका क्या है? वो कैसे, उस तो अभी वो कंडीशन में है ही नहीं, वो तो डिलेमा में है कि जाएँगे, कैसे जाएँगे? बीमार है वो। आप लोग क्या चाहते हैं? जो बच्चे घायल हो गए हैं बुरी तरीके से, उनके लिए क्या डिमांड है आपकी? उनके लिए कि उनका प्रॉपर इलाज कराए सरकार प्रशासन, और एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हो। एग्जाम का डेट एक्सटेंड करने के लिए आपका क्या रीजन है? क्यों करे आयोग एग्जाम का डेट एक्सटेंड? जो लास्ट का सर्वर था बीपीएससी का, वो 3-4 दिन लगातार वो सर्वर स्लो था, और लास्ट के 2 दिन तो बंद ही हो गया था। तो उसमें बहुत सारे बच्चे हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया, पैसा कट गया और वेबसाइट पे शो नहीं हो रहा है। पैसा पैसा कट गया? पैसा कट गया लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन फाइनल सबमिशन नहीं हुआ उनका। तो इसलिए चाहिए कि डेट बदलना चाहिए। अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ना। वही वही आयोग अपने अपनी नाकामी का जो ये हर एक साल होता आ रहा है पिछले कई सालों से, आप अगर देखेंगे तो उनकी 4-5 दिन पहले से वेबसाइट जो होती है उसमें हमेशा टेक्निकल ग्लिच आता है, उनके सर्वर हमेशा डाउन रहते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आपने इतनी अच्छी वेबसाइट बना रखी है, अपने इंजीनियर्स, अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इतने हायर कर रखे हैं, इतना जो है 600 रुपये आप फीस भी ले रहे हैं, आप जो है, तो उस चीज़ को आप यूपीएससी का अगर फॉर्म को अगर आप देखें तो आप 10 मिनट पहले तक, आप जो है 1 मिनट पहले तक भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आयोग की साइट में हमेशा ये होता आ रहा है कि 4-5 दिन पहले से साइट काम करना बंद कर देती है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपने प्रॉपर तरीके से, आपने सुचारू तरीके से अगर आपने अपनी वेबसाइट को चलाया होता तो हम ऐसा ऐसा हर बार होता है कि 4-5 दिन पहले वेबसाइट काम हर करना एक बार बंद? होता है। आप ये 67वीं में ले लीजिए, 68वीं में ले लीजिए, 69वीं में ले लीजिए या 70वीं में, ये इस बार का ले लीजिए। ये हर एक बार ऐसे होता है। तो और उस टाइम पे त्योहारों का टाइम था, पर्व था, छठ पर्व था, दीपावली का पर्व था, तो स्टूडेंट के पास में इस तरह से पैसे नहीं होते, तो वो सोचते हैं कि बाद में हम जब हमारे पास अरेंजमेंट हो जाएगा तब हम फॉर्म भरेंगे। तो इसी वजह से, और आयोग इस 4 दिन पहले से सर्वर अपना अपना वो डाउन कर देता है अपनी वेबसाइट का, और दूसरों पे कहता है नॉन सीरियस कैंडिडेट। ये कहाँ का? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आयोग की वेबसाइट जो हर बार, चाहे वो 70वीं हो चाहे 69वीं रही हो, हर बार ऐसा होता है कि 4-5 दिन पहले से काम करना बंद कर देती है? तो कहीं ना कहीं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि छात्रों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए थी कि 4-5 दिन पहले ही वेबसाइट काम करना बंद कर देती है, तो हमें थोड़ी जल्दी करनी चाहिए? नहीं, ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ। ये चीज़ ये इसलिए कह रहे हैं कि ये आखिरकार होता क्यों है? हर एक बार जो है उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होता है। अगर आप 67वीं में देखें, 68वीं में देखें, तो उस तरह का एनवायरनमेंट इस बार हो सकता है कुछ अलग तरह का एनवायरनमेंट, और वो भी 90,000 जो फॉर्म भरे गए थे, 90,000 लोग जो है इस तरह से कैसे वो हो? पिछले साल जब पहले भरा जाता तो उस समय भी वेबसाइट क्रैश कर जाता था, लेकिन उसमें क्या होता था कि लोग को बाद में डेट बढ़ता था, 2-3 बार डेट बढ़ता था। उसके बाद क्या होता है, इस बार का बीपीएससी का जो प्रणाली है ना, वो खुद ही संदेहास्पद है। पहली बार फॉर्म भराने के बाद 2 टाइम मिलता था, उसके बाद क्या होता था कि स्क्रूटनी होता था, वो भी आता था कि इतने बच्चे का फॉर्म में ये एरर है, आप ये फिर से उनको मौका मिल जाए, ये गलत है, आप अपलोड कर लीजिए। इस बार कुछ नहीं बताया, इस बार तो बात ही नहीं किया गया कि क्या होगा, क्या अचानक से फॉर्म
वो डाल दिया गया। आप लोग चाहते हैं कि जो ये परंपरा रही है डेट एक्सटेंड होने की, वही परंपरा फिर से इस साल भी वही अपनाया जाए? नहीं नहीं, अब वेबसाइट नहीं चल रहा था। लाठी चलवाया है, बहुत सारे छात्र बहुत बुरी तरीके से घायल हुए हैं, सर फूट गया है, किसी का हाथ टूट गया है। आया, आप देखेंगे ना, पूरा एक्सरे वगैरह सारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पूरा बदन फाड़ दिया है मार मार के, समझ रहे हैं? बहुत बुरे तरीके से लड़कियों के साथ भी बर्बरतापूर्ण इन लोगों ने व्यवहार किया। मारने की आवश्यकता क्या थी? ये लोग शांति पूर्वक आराम से बीपीएससी के सामने पीसफुल तरीके से अपनी मांग को लेके, और इन्होंने कहा था कि हम लोग वहां जाएंगे, 5 लोग वहां जाएंगे आयोग के सामने, एक आवेदन देंगे कि हमारी ये डिमांड है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, बीपीएससी का फॉर्म को रीओपन किया जाए, परीक्षा की तिथि को बढ़ा दिया जाए, परीक्षा जो है सभी के गृह जिला में सेंटर दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, आर्थिक रूप से कितना कमजोर है। मैं पूर्णिया का हूँ तो मुझे सिवान दिया है सेंटर। कितनी दूरी है यहाँ की? 300-400 किलोमीटर होगा वहाँ से। 300-400 किलोमीटर है। दोस्तों ये पूर्णिया के रहने वाले हैं और इनका सेंटर दिया है सिवान में। 300 से 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और आपने टिकट चेक किया, अवेलेबल है? टिकट है ही नहीं, क्योंकि जब फॉर्म में जो 15 दिनों से तो यही चल रहा है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा, इसी में हम लोग उलझे हुए हैं कि इसको सॉल्व किया जाए। तो अब ये 5 दिन पहले ये बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परीक्षा होगा, तो अब इसमें टिकट नहीं है हम लोगों का। इसीलिए ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब एस्पिरेंट ट्रेन की छत पे जा रहे हैं, बसों में लटक लटक के जा रहे हैं, खिड़की से कूद रहे हैं। ट्रक में लटक के जा रहे हैं, ऑटो में लटक के जा रहे हैं, सीट नहीं मिल रहा है। अगर गृह जिला आसपास होगा तो बच्चे आराम से पहुंच जाएंगे। तो मतलब परेशान करने से सरकार को, आयोग को अगर कोई लाभ हो, तो छात्र परेशान होने के लिए पूरा एकदम स्वतंत्र, बड़ा खुशी के साथ। अच्छा, जैसे ये इतनी दूर दूर सेंटर दिया क्यों जाता है? क्या तार्किक रीजन क्या है इसका? पता नहीं, ये लोग सेंटर दूर में देते हैं कि वो हो सकता है इन लोगों को होगा कि दूसरे जगह सेंटर देंगे तो मतलब है कि गड़बड़ी नहीं होगा, पेपर वगैरह कुछ होगा। गड़बड़ी तो ये लोग पेपर लीक करा देते हैं। पेपर हमेशा 66वीं से लेकर अभी तक तो रेगुलर पेपर लीक ही मामला हो रहा, लीपापोती कर दे रहे हैं। कभी पकड़ाता है, कितना अधिकारी पकड़ाया, बात गोल मटोल करके कहानी खत्म। कोई सुनवाई हुआ है? इतने दिन से इन लोगों का यही खेला जो जेन्युइन बच्चे हैं ना, उन लोगों का नहीं। वहाँ पर सारा सेटिंग ये लोग करते हैं इंटरनली, ठीक है? ये सब बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन समझने वाले समझते हैं कि इतना घुमाना फिराना, इतना रीजनिंग बनाने की आवश्यकता क्या है भाई? अगर एक बात बताइए, आपकी व्यवस्था है, आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, अगर हम अपने जिला में ही एक परीक्षा देंगे तो वहाँ हम चोरी कर लेंगे क्या? ये सब परीक्षा में, सिविल सेवा में चोरी होता है क्या? वो तो एग्जाम होगा, वहाँ से आपको सुरक्षा के साथ मतलब है कि पेपर लेकर आएगा, पेपर आपको सील तोड़ेगा, आपको वहाँ पर देगा, परीक्षा दीजिएगा, घर जाइए, आसपास जाइए। तो यहाँ वहाँ भेजने का इनका वही हो सकता है एक लॉजिक होगा, ये कोई लॉजिकल बात है ही नहीं कि दूर सेंटर। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। कल रात को खान सर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बहुत सारे छात्र, पहले जब यूपीपीसीएस का आंदोलन हुआ था तो छात्रों का कहना था कि कोई भी जो फैकल्टी है यूपीएससी वाली वो आंदोलन में नहीं आई है, छात्रों के समर्थन में कोई नहीं आया है, कोई जमीन पे नहीं आया है, सामने किसी ने समर्थन नहीं दिया है। लेकिन अब जब अध्यापक बीपीएससी वाले आ रहे हैं, फील्ड में उतर के आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं आप लोगों को, तो बहुत सारे छात्रों का ऐसा कहना है कि ये नहीं आने चाहिए, इनको अंदर नहीं आने देना चाहिए। ऐसा क्यों आखिर? नहीं, नाराजगी किसी भी टीचर से हमें व्यक्तिगत रूप से नहीं है, लेकिन जो मुद्दे हमारे थे, अगर कोई टीचर आ रहा है प्रोटेस्ट में, तो वो तो स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं ना, वो स्टूडेंट के मुद्दे को उठाएंगे ना कि अपना कोई मुद्दा अलग से बना लेंगे उसको उठाएंगे। आप जरा सोचिए, 3 तारीख से हम लोग ये डेट दिए हुए थे कि 6 तारीख को बीपीएससी के गेट पे जाके हमें अपनी मांग रखनी है, ठीक है, ये बात क्लियर था। 4 दिनों से पूरे सोशल मीडिया और न्यूज हाउसेस चला रहे थे। अचानक से आप क्या करते हैं, बच्चों को लेके गर्दनी बाग चले जाते हैं। गर्दनी बाग ठीक है, सरकार ने आपको एक जगह दिया हुआ है प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन गर्दनी बाग में जाके कितने लोगों की मांग मानी गई है अभी तक, कोई मुझे ये बताए। 2-2 साल लड़के वहां बैठे रहे हैं, गर्दनी बाग से कोई भी फैसला नहीं हुआ है आज तक। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, क्योंकि 1 हफ्ते में आपका एग्जाम है, 6 दिन 7 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, हम 2 साल वहां बैठ के इंतजार तो नहीं कर सकते हैं ना, हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। और हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो हम गर्दनी बाग में बैठ के हमें फैसला नहीं मिलने वाला है, हमें वहां जाना चाहिए जहां से हमें तुरंत फैसला मिले। आपने इस बार बीपीएससी का फॉर्म फिलअप किया? जी जरूर भरा है। आपका हो गया? क्या हो गया? फॉर्म फिलअप हो गया, मतलब प्रोसेस पूरी? फिलअप हो गया है। तो लेकिन बाकी आपका कौन सा अटेम्प्ट रहेगा ये बीपीएससी का? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट रहेगा, मैंने 2 मेंस भी लिखा है बीपीएससी में।
आपका सेंटर कहाँ पे गया है और आप कहाँ से हैं? देखिए, मेरा सेंटर मेरे घर से लगभग 400 किलोमीटर दूर भेजा गया है। ये भी एक मुद्दा है कि पिछले जो 68 का बीपीएससी का पीटी हुआ था, उसमें जब पिछले चेयरमैन साहब थे अतुल प्रसाद, उन्होंने कहा था कि आपके डिवीजन में, आपके ही कमिश्नरी में जितने जिले हैं, उनमें से किसी एक में आपका सेंटर दिया जाएगा। उन्होंने वैसा ही किया। मेरा सारण डिविजनरी है, कमिश्नरी है, उसमें 3 जिले आते हैं, छपरा, सिवान और गोपालगंज। मैं सिवान से हूँ, तो होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिए, ठीक किए, ठीक है। लेकिन बाकी जो 2 जिले बच रहे हैं, गोपालगंज और छपरा, मेरा सेंटर गोपालगंज दिया गया था। दूरी नहीं थी, 50 किलोमीटर की दूरी है, आराम से कोई भी जा सकता है। अभी क्या किया गया है, आनन फानन में एडमिट कार्ड जारी करने के लिए, बच्चों के प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए इन्होंने कैसे भी करके किसी का भी सेंटर कहीं भी डाल दिया है। मैं सिवान से हूँ, इस बार मेरा सेंटर दिया गया है सहरसा। 400 साढ़े 400 किलोमीटर की दूरी है। बताइए कितनी परेशानी में डाल दिया गया है बच्चों को। तो अब आप लोगों की क्या डिमांड है? हमारी सिर्फ एक ही डिमांड अभी तक पूरी हुई है। उन्होंने नोटिफिकेशन दे के ये कहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो 3 सेट में अब भी आप एग्जाम लेंगे? अभी भी 3 सेट में लेंगे? हाँ, उन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें लिखा हुआ है कि मल्टी सेट तैयार करना कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए किया गया है। उन्होंने ये अब भी नहीं कहा है कि हम एक ही सेट में एग्जाम लेंगे। ये मल्टी सेट क्या है, इसको समझाइए थोड़ा। मल्टी सेट ये है कि ए, बी और सी क्वेश्चन के 3 सेट होंगे। ए में अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, बी में अलग क्वेश्चन होगा और सी में अलग क्वेश्चन होगा। ये तो वही बात हो गई, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे और कर रहेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है ना कि अगर आप मल्टी सेट हटा ही नहीं रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन हटा लेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? कैसे रिजल्ट देंगे आप? तीनों सेट का अलग अलग रिजल्ट दे देंगे? ये कोई सिपाही भर्ती का एग्जाम थोड़ी ना हो रहा है कि आप सब में वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलो थोड़ा बहुत का अंतर होगा। आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन को उठा के देखिए, एक सवाल चेंज होता है तो सिर्फ सवाल चेंज नहीं होता है, सवाल की पूरी प्रकृति बदल जाती है। यहाँ कोई रंगोली थोड़ी बनानी है, रंग से क्या फर्क पड़ता है? आप अगर एक ही रंग में देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप हर रंगों में उलझाने की कोशिश की जा रही है। उलझाने की कोशिश है। आप इंद्रधनुष बना रहे हैं क्या यहाँ पे? ये रंग दे देंगे, वो रंग, क्या मतलब है भाई रंग का? रंग से क्या बदल जाएगा क्वेश्चन में? हम तो क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे ना, या क्वेश्चन पेपर का रंग देख के आंसर करेंगे। ये क्या है मतलब कि लड़कियों को पिंक दे देंगे, लड़कों को ब्लू दे देंगे? यार ये कोई मतलब थोड़ी ना होता है? ये रंगोली थोड़ी बना रहे हैं हम दिवाली का? ऐसे नहीं होना चाहिए, उनको खुल के बोलना चाहिए। अभी भी हमारी 2 मांगे हैं, वो आके बोले कि हम एक ही क्वेश्चन सेट से पूरे स्टेट में एग्जाम लेंगे, और कल जो बच्चे इंजर्ड हुए हैं अब उनका क्या होगा, वो कैसे एग्जाम देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने यहाँ पे इतने सारे छात्रों से बात की और इनसे बात करने के बाद में जो निष्कर्ष निकल के आया है वो ये आया है कि इनकी 3 डिमांड थी। पहली डिमांड थी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को खारिज किया जाए, नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी में नहीं होना चाहिए। आयोग की वेबसाइट में तकनीकी खराबी थी, 4 से 5 दिन पहले ही ये खराबी आ जाती है, ऐसा इन छात्रों ने मुझे बताया। और जब 4-5 दिन पहले ही ऐसी खराबी आ जाएगी, 4-5 दिन तक ऐसी खराबी चलेगी, तो कितने सारे छात्र, कितनी बड़ी संख्या में छात्र ऐसे रहे होंगे जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए होंगे। एक बात और मुझे यहाँ पर सुनने को मिली, वो ये कि उनकी जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद में जो फीस डिडक्शन होता है वो फीस भी डिडक्ट हो गई है, लेकिन उसके बाद भी उनकी फॉर्म फिलअप की प्रोसेस जो है वो पूरी नहीं हुई है। तो इनकी यही मांग है कि फॉर्म भरने की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया जाए उन छात्रों के लिए जो प्रोसेस में है लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाए। दूसरा, एग्ज़ाम की डेट को भी एक्सटेंड किया जाए ताकि ऐसे छात्र जो कहीं न कहीं मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से सही से पढ़ नहीं पाए हैं, उनको अच्छे से रिकवर करने का मौका मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।